चीन ने दुनिया को असल ताकत दिखा दी। जंग अजीम 2 में जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह पर चीन ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड, चीन के जदीद तरीन बर्री, बहरी और फ़िज़ाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की भी नुमाइश। तारीखी परेड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, रूसी सदर, शुमाली कोरिया के रहनुमा और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी परेड में शरीक। चीनी सदर ने इस्तकबाल किया। खिताब में कहा, दुनिया अमन या जंग के दौराहे पर खड़ी है। आज जंग या अमन में से किसी एक चीज़ को चुनना है। अक़वाम से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। शी जिनपिंग ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि तारीख से सबक सीखते हुए अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। रेंज 20,000 किलोमीटर, बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत। चीन ने जदीद मिसाइल मुतारिफ करवा कर दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। बैनुल बर्र-ए-आज़मी स्ट्रेटजिक जौहरी मिसाइल DF-5 से पहली बार अवाम के सामने पेश। नया मिसाइल अपनी गैर मामूली रेंज के बायस पूरी दुनिया में किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। परेड में शामिल ड्रोन्स में मसल्ला रेकी ड्रोन, विंगमैन ड्रोन, जबकि एयर सुपीरियरिटी ड्रोन और बहरी जहाज़ों से उड़ान भरने वाले बगैर पायलट हेलीकॉप्टर्स शामिल थे, जिन्हें पहली बार दिखाया गया। चीन के जदीद तरीन लेज़र और हाई पावर माइक्रोवेव हथियारों ने भी दुनिया को दंग कर दिया। चीन की फौजी परेड की तकरीब मुतासिर कुन थी। चीनी सदर की तकरीर में अमेरिका का जिक्र होना चाहिए था। क्या आप सब अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अमरीकी सदर का चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्ज़ाम। कहा, चीनी सदर अगर तारीख़ के तालिबे इल्म हैं तो उन्हें तस्लीम करना चाहिए कि दूसरी जंग अजीम में जापान के ख़िलाफ़ कामयाबी अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन न थी। ट्रंप ने गुस्सा भारत पर निकाल दिया। कहा कि भारत पर अभी लगाई गई पाबंदियां सानवी हैं। पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला बाकी है। पहले ही कह दिया था कि भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर चीनी बढ़तरी के ख़िलाफ़ अमेरिका को खुश रखने की पॉलिसी पर गामज़न। 18 अगस्त को अपने चीनी हम मनसब के दौरे भारत के दौरान दो टूक मौक़िफ़ अपनाया था कि भारत न सिर्फ दुनिया बल्कि एशिया में किसी एक मुल्क की बालादस्ती कबूल नहीं करता। गोया उन्होंने चीन की इलाकाई बरतरी को वाज़ेह तौर पर रद्द कर दिया। जयशंकर इससे कबल भी चीन को सब के लिए मसला करार दे चुके हैं। गुज़िश्ता साल 9 सितंबर को चीनी सरकारी जरीदे ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में कहा गया था कि जयशंकर चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने से गुरेज़ा हैं ताकि वो अपनी नाकामी सफारतकारी को छुपा सकें। भारत ने दरिया सतलुज के बाद चनाब में भी पानी छोड़ दिया। दरिया रावी का सैलाबी रेला मजीद शदीद हो गया। नेशनल हाईवे कोट इस्लाम के मकाम पर सैलाबी रेला पुल के ऊपर से गुजरने लगा। पुल टूटने का खतरा। पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कमालिया में हेड सुदनाई को बचाने के लिए दरिया रावी पर माए सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया। कबीरवाला के 30 और पीर महल के 12 देहातों को खतरा लाहक। 12,000 क्यूसेक इजाफे के बाद पानी का बहाव 1,85,563 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात ज़ेरियाब, हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें दरियाबुर्द हो गईं। दरिया सतलुज में तोगानी से लोधरा और भावलपुर के 3 बंद टूट गए। दरिया चनाब का बड़ा रेला मुल्तान में दाखिल। रंगपुर के मकाम पर 24 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से मजीद 18 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी हो गए। 26 जून से अब तक मजमूई अमवात 881 हो गए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 7, KP में 4 और आज़ाद कश्मीर में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में 10 मर्द, 3 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। सैलाब के दौरान 40 मुतासरा मकानात में से 20 मुकम्मल तबाह और 20 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 6,180 मवेशी हलाक हुए।
लाहौर, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, खारियां, पसरूर और दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। गुजरात में 24 घंटे तक मुसलसल बारिश। 456 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, लोग घरों में महसूर। सियालकोट में DC ऑफिस के एतराफ़ सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिश की पेशगोई। हम सबूत जी बिल्कुल है। को आप साथ बताते रहते हैं, टैब पे मोबाइल पे देख सकती हैं, हम आपको देख सकते हैं रियल टाइम पे। जी मैम। तो फिर आप सारे जो फ्लड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये उस सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये मैकेनिज्म लेके आए, सारे बच के आ गए हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा मुल्तान, सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कासिम बेला और दीगर रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। बच्चों में फल और टॉफ़ियाँ भी तकसीम की। बच्चों को जूते पहनाए, ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तोहफ़े पेश किए। मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे। वज़ीर आला पंजाब को हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। कि CM साहब ने पहले कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए। देखें, हमें चाहिए चीज़ें। ये आप गलत चीज़ें कर रहे हैं कि आप कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, हमने रिहेबिलिटेट करने, लोगों के घर गिरे हुए हैं। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप लोगों की तनख्वाहें क्यों काट रहे हैं? आज डिफॉरेस्टेशन, टिम्बर माफिया किधर है? टिम्बर माफिया ने सारे आपके दरख्त काट दिए, सब कुछ जंगलात काट दिए। आज आप देखें कि आपकी लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या आप उनको सजा दी हैं? सैलाब ने इस वक्त पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है। ये वक्त सैलाब ज़दगान की बहाली का था। लोगों का ध्यान सैलाब से हटाने के लिए कालाबाग डैम की बात की गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला का बयान पार्टी मौक़िफ़ है या ज़ाती वजाहत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम पर बयान किस हैसियत में दिया? कालाबाग डैम पर 3 सूबों का एतराज़ात थे। वज़ीर आला को इमदाद नहीं चाहिए तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह क्यों काट रहे हैं? पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला तात्तुल जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने किसी को खाना तकसीम करने से नहीं रोका। खाना तकसीम से पहले ज़िला इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से चेक कराया जाए। कुछ जगहों पर गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बयान। कहा, कुछ अनासर इस मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। मरीम नवाज़ हर जगह खुद जा रही हैं ताकि इंतज़ामिया मुतहर्रिक रहे। अपनी कोशिश करना, किसी मासूम बच्चे को माजूर होने से बचाएं, माजूर जिंदगी भर से के लिए माजूर होने से बचाएं। ये जो पोलियो का जो मर्ज है दुनिया में 2 ममालिक में रह गया, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। और ये ऐसा मर्ज है कि इसका दुनिया में एक दफा लग जाए तो कोई इलाज नहीं है। मुल्क भर में टीमें पोलियो के खात्मे के लिए कोशा हैं। कोशिश करने से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, वालिदैन बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाव के लिए अपना फ़र्ज़ निभाएं। पोलियो से बचाव के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। मुल्क भर से पोलियो जैसे मुज़ी मर्ज़ के खात्मे का अज़म कर रखा है। मुल्क में प्लाज्मा ड्राइव्ड अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद के मसले के मुस्तकिल हल के लिए एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया मुत्तफ़िक। आज बीजिंग में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में जॉइंट वेंचर के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत होंगे। प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिसिन इंसानी खून के प्लाज्मा से तैयार होने वाली नायाब और
ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं जो खून जमने की खराबियों, मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी और आसाबी अमराज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में इन अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद हमेशा से संगीन मसला रहा है। हुकूमत सिंध ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह भर में 5 और 6 सितंबर को आम तातीलात का ऐलान कर दिया। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस ने ज्यादती का केस खारिज कर दिया। क्रिकेटर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित न हो सका। पुलिस ज़राए की बोल न्यूज़ को तस्दीक, बताया नाकाफ़ी शवाहिद की वजह से केस खारिज किया गया है। वह आज़ादाना तौर पर बरतानिया आ और जा सकेंगे। रेप का इल्ज़ाम लगाने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून 2 हफ्तों से हैदर अली के साथ राबते में थी। मुत्तहदा अरब अमीरात में जारी 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान अपना आखिरी लीग मैच आज खेलेगा। शारजा में ग्रीन शर्ट्स मेज़बान टीम के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। मुकाबले में कामयाबी की सूरत में सलमान आगा एंड कंपनी 7 सितंबर को होने वाली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। पाकिस्तान ने UAE को 31 रन से शिकस्त दी। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा वनडे के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। वनडे बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम तीसरे, मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तनज़ुली के बाद 26वें और फ़खर जमान 27वें नंबर पर। ICC ने खिलाड़ियों की नए वनडे और T20 रैंकिंग जारी कर दी। T20 बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम 3 दर्जे तनज़ुली के बाद 21वें और मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 22वें नंबर पर चले गए। हसन नवाज की 2 दर्जे तरक्की। बॉलर्स सुफियान मुकीम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज की रैंकिंग में बेहतरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।